आज हम चैप्टर नंबर 2 के बाकी के न्यूमेरिकल्स जो हैं वो सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास 2.11 वेक्टर्स ए बी एंड सी आर 4 यूनिट्स नॉर्थ। ए वेक्टर है हमारे पास 4 यूनिट्स नॉर्थ की डायरेक्शन में, बी यूनिट है 3 यूनिट्स वेस्ट की डायरेक्शन में, और सी वेक्टर है तीसरा 8 यूनिट्स ईस्ट की डायरेक्शन में। डिस्क्राइब केयरफुली ए क्रॉस बी, ए क्रॉस सी एंड बी क्रॉस सी। सबसे पहले देखिए हम इनको ड्रॉ कर लेते हैं। हमारे पास डायरेक्शंस जो हैं वो कुछ इस तरह से होती हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। तो ए वेक्टर है 4 यूनिट्स नॉर्थ की तरफ, तो ये हमारे पास ए वेक्टर आ गया जिसका मैग्नीट्यूड 4 है और ये नॉर्थ की डायरेक्शन में है यानी कि अपवर्ड। बी वेक्टर है 3 यूनिट्स वेस्ट की तरफ, तो ये हमारे पास बी वेक्टर आ गया जिसका मैग्नीट्यूड 3 है और इसकी डायरेक्शन वेस्ट की तरफ है। और सी वेक्टर है 8 यूनिट्स ईस्ट की तरफ, तो ये सी वेक्टर आ गया जिसका मैग्नीट्यूड 8 है और इसकी डायरेक्शन ईस्ट की तरफ है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले ए में हमारे पास ए क्रॉस बी, हमने ए क्रॉस बी फाइंड करना है। ए क्रॉस बी का फार्मूला होता है ए बी साइन थीटा एन हैट। हम इनको साथ साथ ड्रॉ भी करते जाते हैं। ए वेक्टर है अपवर्ड और बी वेक्टर है वेस्ट की तरफ। आपको नज़र आ रहा है कि इनके दरमियान कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। तो ए का मैग्नीट्यूड हम लिखेंगे 4, बी का मैग्नीट्यूड है 3, साइन ऑफ 90 डिग्री एन हैट। 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 हो जाएगा 12 यूनिट्स। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकल आया 12 यूनिट्स, क्योंकि साइन 90 जो है ये 1 होता है। एन हैट जो है ये डायरेक्शन को शो कर रहा है, तो हम यहाँ पे राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करेंगे। अगर हम राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करें डायरेक्शन को निकालने के लिए, तो डायरेक्शन के लिए राइट हैंड रूल कुछ ऐसे है कि फर्स्ट वेक्टर के ऊपर अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को रखें और उसको सेकेंड वेक्टर की तरफ कर्ल करें। अगर हम इसको ए से बी की तरफ कर्ल करेंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट की डायरेक्शन जो है वो थंब के ज़रिए आ जाएगी वर्टिकली अपवर्ड। तो देखें आपने ए क्रॉस बी जो है ये फाइंड कर लिया 12 यूनिट्स और वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। नेक्स्ट है हमारे पास बी। बी के अंदर जो है वो आपने क्या निकालना है, ए क्रॉस सी। अब देखते हैं कि ए क्रॉस सी जो है ये किसके बराबर होगा, ए सी साइन थीटा एन हैट। सबसे पहले इनको ड्रॉ कर लें। ए है अपवर्ड डायरेक्शन में और सी है ईस्ट की डायरेक्शन में। इनके दरमियान भी कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। अब यहाँ पे ए का मैग्नीट्यूड है हमारे पास 4, सी का मैग्नीट्यूड है 8, साइन ऑफ 90 डिग्री एन हैट। तो ये क्या आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाई 8 32 यूनिट्स, क्योंकि साइन 90 क्या होता है 1। एन हैट यानी कि डायरेक्शन हम अगेन राइट हैंड रूल से निकालेंगे। फर्स्ट वेक्टर के ऊपर अपने राइट हैंड की फिंगर्स को रखें और उसको सेकंड की तरफ कर्ल करें। इस केस में हमारे पास जो थंब है वो नीचे की तरफ आएगा, तो हमारे पास डायरेक्शन आ जाएगी वर्टिकली डाउनवर्ड। तीसरा जो है वो हमने निकालना है यहाँ पे सी में बी क्रॉस सी। अब देखते हैं कि बी क्रॉस सी जो है वो हम कैसे निकाल सकते हैं। बी क्रॉस सी निकालने के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे बी क्रॉस सी का, जो कि है बी सी साइन थीटा एन हैट। आप यहाँ पे देख चुके हैं कि बी जो है वो वेस्ट की तरफ है और सी जो है ये ईस्ट की तरफ है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि बी जो है ये वेस्ट की तरफ आ जाएगा और सी जो है ये ईस्ट की तरफ, और इनके दरमियान कितना एंगल आ रहा है 180 डिग्री। ये आ जाएगा बी सी साइन ऑफ 180 डिग्री एन हैट। हम सबको पता है कि जो साइन 180 है वो क्या होता है 0, तो इसलिए बाकी का काम करने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बी क्रॉस सी जो है इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। नेक्स्ट है जी हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 2.12। सबसे पहले इसमें उन्होंने टॉर्क की डेफिनेशन आपको बताई है कि द टॉर्क और टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स अबाउट अ गिवन पॉइंट इज गिवन बाय आर क्रॉस एफ। टॉर्क का हमारे पास फार्मूला होता है आर क्रॉस एफ, वेयर आर इज द वेक्टर फ्रॉम द गिवन पॉइंट टू द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। कंसीडर अ फोर्स, फर्ज करें जी हमारे पास एक फोर्स है जो कि है -3i
प्लस जे प्लस 5k। और इस फोर्स को जो है वो हम क्या कर रहे हैं, 5 न्यूटन एक्टिंग ऑन द पॉइंट, एक पॉइंट पे एक्ट कर रही है जिसका पोजीशन वेक्टर है 7i प्लस 3j एंड प्लस k, और ये है मीटर में। ये वाला जो है ये न्यूटन में है फोर्स, और जो डिस्टेंस है ये किस में है, मीटर में। व्हाट इज़ द टॉर्क इन न्यूटन मीटर, आपने इसका टॉर्क जो है ये फाइंड करना है कि ये कितना होगा। अब देखिए हम मैट्रिक्स का इस्तेमाल करते हुए इसका टॉर्क जो है वो बड़ी आसानी के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये काम हम कैसे करेंगे, हमने पढ़ा था कि टॉर्क जो है ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है आर और एफ का, तो हम इसको जो है वो वेक्टर की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास आई जे के। अब देखें यहाँ पे -3, 1 और 5 ये इसकी वैल्यूज़ हैं। तो ये हमारे पास सबसे पहले आर की वैल्यू आएगी 7, 3 एंड 1, तो ये आ जाएगा 7, 3 एंड 1। और साथ हमारे पास जो है वो वैल्यूज़ आ जाएंगी फोर्स की, जो कि हैं -3, 1 एंड 5। अब इस मैट्रिक्स को सॉल्व करने का क्या तरीक़ेकार है कि फर्स्ट रो और कॉलम को छोड़ के इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करें। तो ये आ जाएगा हमारे पास 15 -1 इंटू आई माइनस जे है हमारे पास। अब इस रो और इस कॉलम को छोड़ेंगे, आ जाएगा 35 माइनस माइनस हो जाएगा +3, और अब इस रो और इस कॉलम को छोड़ के आ जाएगा +k, और ये आ जाएगा 7 + 9। ये आ गया 15 - 1 14i, 35 + 3 कितना हो जाएगा -38j, और 7 + 9 कितना हो जाएगा +16k। तो ये देखें कि ये हमने टॉर्क जो है ये फाइंड कर लिया, और इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो भी टॉर्क से ही रिलेटेड है। देखते हैं कि इसके अंदर वो क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं। 2.13 है, द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, एक फोर्स हमें गिवन है I -2j passes through a point whose position vector is, जिसका पोजीशन वेक्टर है -j + k। फाइंड द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द ओरिजिन, आपने सबसे पहले इसका टॉर्क निकालना है, एंड बी ऑप्शन में अगेन आपने टॉर्क निकालना है, लेकिन इस केस में आपके पास आर की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी, और वो क्या बन जाएगी, जिसके लिए पोजीशन वेक्टर जो है वो हमारे पास आ जाएगा I + k। अब ये देखें ज़रा, ये काम जो है वो हम कैसे करेंगे। उसी तरह से हम इसको जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले ए पार्ट हमारे पास आ जाएगा टॉर्क R क्रॉस F, तो हम उसी तरह से मैट्रिक्स की फॉर्म के अंदर जो है वो इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास I J K, R की वैल्यूज़ आ जाएंगी -j + k है, तो I की वैल्यू इसमें 0 है, ये आ जाएगा -1 और 1, और F की वैल्यू है I -2j, तो ये आ जाएगा 1 -2 एंड 0। अब देखें कि उसी तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट रो और कॉलम को छोड़ दें, ये आ जाएगा I, तो ये आ जाएगा हमारे पास -1 + 2। इसको चूँकि हम जो है वो 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फर्स्ट रो और कॉलम को छोड़ के ये आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 0, और साथ आ जाएगा +2। नेक्स्ट है हमारे पास -j। अब इस रो और इस कॉलम को छोड़ेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 0 + 1, और साथ है हमारे पास +k, ये आ जाएगा 0 + 1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2i - j, यहाँ पे हमारे पास जो है वो फर्स्ट रो कॉलम को छोड़ के ये आ जाएगा माइनस, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, ये यहाँ पे जो है वो आपने माइनस का साइन लिखना है, तो माइनस माइनस हो जाएगा +j, और प्लस के आ जाएगा k। अब देखें कि इसका बी पोर्शन जो है वो हम कैसे सॉल्व करेंगे। बी पोर्शन के लिए अगेन हमने टॉर्क का फार्मूला यूज़ करना है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग आएगी। अब हमारे पास आर की वैल्यू जो है वो डिफरेंट है, तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका पोजीशन वेक्टर निकालते हैं। -j
प्लस के में से हम इसको माइनस करेंगे, ये आ जाएगा माइनस जे प्लस के माइनस आई प्लस के, ये आ जाएगा माइनस जे प्लस के माइनस आई माइनस के और प्लस के कैंसिल हो गया, तो आर की वैल्यू आ गई माइनस जे माइनस आई। यानी कि अब हम अगेन टॉर्क निकालेंगे, लेकिन इस केस में जो हमने आर की वैल्यू यूज़ करनी है वो कौन सी करनी है, ये वाली। तो ये आ जाएगा आई जे के, आर के आ जाएंगे हमारे पास -1 और के की वैल्यू है इसके अंदर 0 और फोर्स हमारे पास वही है 0 -2 एंड 0। अब देखें कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट रो और कॉलम को जो है वो छोड़ दें, ये हमारे पास आ जाएगा 0 × 0, ठीक है। उसके बाद आ गया -j, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो ये भी 0 -0 आ जाएगा, और तीसरा हमारे पास आ जाएगा k, ये आ जाएगा 2 + 1। तो ये जो टॉर्क है ये हमारे पास कितना निकल आएगा, 2 + 1 3, तो ये निकल आएगा 3k। तो ये देखिए हमने दोनों जो टॉर्क्स हैं उनको बारी बारी फाइंड कर लिया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2.14। The magnitude of dot and cross product of two vectors are 6 and 6 square root respectively. Find the angle between the vectors. आपने दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल फाइंड करना है, और वो क्या बता रहा है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, अगर हम उनका डॉट प्रोडक्ट लें यानी कि a डॉट b, तो वो निकलता है 6√3, और अगर इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लें तो वो निकल आता है 6, यह आएगा 6√3। आपने बताना ही है कि इन दोनों के दरमियान एंगल कौन सा होगा। तो देखें ज़रा, a डॉट b हमारे पास इसका फार्मूला होता है ab cos थीटा, और a क्रॉस b का फार्मूला होता है ab sin थीटा। हम याद रखें सिर्फ मैग्नीट्यूड की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ से देखते हैं कि क्या होगा। हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को जो है वो एक दूसरे के साथ डिवाइड कर देते हैं। लेट्स से ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2। हम यहाँ पे लिखेंगे डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड से डिवाइड करेंगे, a क्रॉस b डिवाइडेड बाय a डॉट b, और राइट हैंड साइड को राइट हैंड से ये आ जाएगा ab साइन थीटा डिवाइडेड बाय ab कॉस थीटा। अब इसके अंदर जो है वो ज़रा वैल्यूज़ पुट करके देखते हैं। a क्रॉस b की हमारे पास वैल्यू है 6, a डॉट b की है 6√3, ab से कैंसिल हो गया, बाकी आ गया साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। 6 भी 6 से कैंसिल हो जाएगा। साइन ओवर कॉस क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3, तो थीटा आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1/√3। तो इसका अगर आप एंगल निकालेंगे तो ये निकल आएगा 30 डिग्रीज। लास्ट न्यूमेरिकल जो है ये है हमारे पास 2.15। अ लोड ऑफ 10 न्यूटन, हमारे पास एक लोड है यानी कि वेट है जो कि 10 न्यूटन का is suspended from a clothesline. This distorts the line and makes an angle of 15 degree with the horizontal at each end. Find the tension in the clothesline. आपने इसके अंदर टेंशन फाइंड करनी है। ये देखें, ये कुछ इस तरह से होगा कि ये एक रस्सियों की लाइन है जिसके साथ हमने एक लोड को लटकाया हुआ है, और ये लोड जो है ये वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। इन दोनों रस्सियों के अंदर जो है वो टेंशन आएगी T1 और T2, और ये दोनों जो एंगल बना रही हैं दोनों साइड पे वो कितना बना रही हैं, 15 डिग्री का। हम यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का इस्तेमाल कर सकते हैं कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू 0। देखें, दोनों फोर्सेस अपवर्ड जो है वो पॉजिटिव लेंगे और जो डाउनवर्ड है उसको नेगेटिव लेंगे। तो जो अपवर्ड फोर्सेस हैं ये चूँकि एक एंगल के ऊपर है, तो ये आ जाएगा T1 sin 15 प्लस T2 sin 15 माइनस W इज इक्वल टू 0। चूँकि T1 और T2 दोनों साइड पे बराबर हैं तो हम इनकी जगह पे सिंपल T पुट कर सकते हैं। ये आ जाएगा T sin 15 प्लस T sin 15
इज इक्वल्स टू डब्ल्यू, डब्ल्यू उधर जाके प्लस हो जाएगा, यह आ जाएगा 2t साइन ऑफ 15 डिग्री इज इक्वल्स टू डब्ल्यू, और t आ जाएगा w डिवाइडेड बाय 2 साइन ऑफ 15 डिग्री। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास w की वैल्यू जो है वो गिवन है, जो कि है 10 न्यूटन डिवाइडेड बाय 2 साइन ऑफ 15 डिग्री। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी टेंशन जो है वो आ जाएगी 19.3 न्यूटन्स। तो ये आपके चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स जो हैं ये भी कंप्लीट हो चुके हैं।